हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस पर। मैं हूं श्वेता। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। लेकिन त्रिकोणमिति के बारे में जानने से पहले हमें त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ पता करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए त्रिकोण प्लस मिति, यानी कि ट्राइंगल प्लस जियोमेट्री। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। ट्राइंगल भी कई तरीके के होते हैं, यानी कि त्रिभुज जो हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहले त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन रेखाओं से मिलकर बंद आकृति जो बनी होती है वही हमारी त्रिभुज होती है। ये ध्यान रखिएगा, तीन रेखाओं से मिलकर तो बनी तो होती है, हर त्रिभुज बना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीन रेखाओं से बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन बंद आकृति होनी चाहिए, वही त्रिभुज होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री में कौन से त्रिभुज की आवश्यकता होगी? हमें जरूरत है समकोण त्रिभुज की, जिसमें हमारा ये जो कोण दिख रहा है ना, ये हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का होना चाहिए, वही हमारा आवश्यक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसको, अब इसका टॉपिक अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में आपको पता होगा, ये इस टाइप की चार लाइनें इस टाइप की दो लाइनें काट दी जाती हैं जो बीच से कटी होती हैं। ये बीच से कटी ही क्यों होती हैं? बीच से इसलिए कटी होती हैं जिससे हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों की हमें पता चल पाए कौन सी ऊर्ध्वाधर है, कौन सी क्षैतिज है। ठीक है, अब इसमें हम पता कैसे करेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कौन सी है? जो हम लोग आमतौर की भाषा में बोल रहे हैं, जो लेटी है, यानी कि जो लेटी हुई लाइन है वो क्षैतिज होती है, जिसे हम लोग वर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। और जो खड़ी हुई लाइन है जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब जो हम लोग मैथ की भाषा में कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसे तो लिखेंगे नहीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैथ की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं, जो लेटी हुई लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस से प्रेजेंट करते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस से, यानी कि ये लेटी हुई लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस से प्रेजेंट करते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको वाई एक्सिस से प्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये लाइन भी तो जा रही है, हाँ ये पूरी लाइन वाई एक्सिस होती है और ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस होती हैं, यानी कि ये पूरी एक्स है, ये पूरी वाई है। अब इसमें चार प्रकार के क्वाड्रेंट बनते हैं। एक क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब इसमें जो राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस है वो हमारी नेगेटिव है। ठीक है, उसी प्रकार जो वाई एक्सिस ऊपर साइड है वो तो हमारी पॉजिटिव है, जो नीचे साइड है वो माइनस है, यानी कि ये माइनस का वाई एक्सिस है, और ये माइनस का हमारा माइनस का एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये तो हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, चतुर्थांश। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जब भी हम लोग बिंदु के रूप में जब भी लिखते हैं एक्स और वाई को, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगा देते हैं, फिर वाई को लिखते हैं, और हमेशा याद रखिए इसको साधारण कोष्टक में रखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके के कोष्टक में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ना चतुर्थांश में कैसे लिखते हैं। अब ये वाला चतुर्थांश है, ये प्लस के एक्स एक्सिस और प्लस के वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, यानी कि धनात्मक एक्स एक्सिस से और धनात्मक वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है पहला चतुर्थांश। तो इसमें क्या होगा, एक्स भी धन का होगा और वाई भी धन का होगा। और रूल तो पता होगा आपको, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, वो भी साधारण कोष्टक में। तो साधारण कोष्टक बनाएंगे, इसमें एक्स प्लस का है तो इसमें एक्स प्लस का, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसमें हमारा वाई भी धनात्मक है तो वाई भी लिखेंगे, फिर उसका साधारण कोष्टक। ठीक है, उसी प्रकार अब हम आएंगे दूसरे चतुर्थांश में। फिर दूसरे चतुर्थांश में क्या है, वाई धनात्मक है लेकिन जो एक्स है वो हमारा ऋणात्मक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? रूल होता है पहले एक्स को फिर वाई को, तो हम लोग पहले एक्स को लिखेंगे तो माइनस का एक्स कॉमा वाई धनात्मक है इसलिए वाई ऐसे पॉजिटिव का। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। अब आए हम लोग थर्ड चतुर्थांश पे, यानी तीसरे चतुर्थांश पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें y और x दोनों ही धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक हैं।
तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, पहले x लिखेंगे तो माइनस का x कॉमा y माइनस का है, इसको भी माइनस का y। अब हम लोग चौथे चतुर्थांश में आए हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा जो y है वो तो ऋणात्मक है लेकिन जो x है वो पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, x धनात्मक है तो x ऐसा का ऐसा ही, और y ऋणात्मक है तो हम लोग y को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ हमारा चतुर्थांश। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। इसको हमने बताना भूल गए आपको, इसको राइट एंगल भी कहते हैं और समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहचान समकोण त्रिभुज में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। हर त्रिभुज में कई सी चीज़ें होती हैं। पहले तो 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। हर त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष ये होते हैं। ठीक है, एक कोण, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये तो कोण हो गए हमारे। ठीक है, अब पूछेंगे भुजा, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, ये भुजाएं होंगी हमारी 3। अब बात करें शीर्ष। शीर्ष पहले जानते हैं शीर्ष क्या होता है। शीर्ष वो होता है जो 2 भुजाओं से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे को मिल रही है, पास यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, इस जगह पे काट नहीं रही, मतलब कि यहाँ पे मिल रही है आकर के यहाँ पे। तो ये क्या होगा हमारा, ये एक पहला शीर्ष हो गया। ठीक है, अब ये 2 भुजाएं आपस में मिल रही हैं इस जगह पे, तो मतलब कि ये दूसरा शीर्ष हो गया। अब ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं, ये एक शीर्ष हो गया, ये तीसरा शीर्ष हो गया। ठीक है, अब आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि आप ये पहला शीर्ष है, दूसरा तीसरा शीर्ष, आप चाहें तो इसको तीसरा मान ले, इसको दूसरा मान ले, पहला मान, किसी को भी हम लोग पहला दूसरा तीसरा मान सकते, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा शीर्ष है, कौन से भुजा है, कौन सा कोण है। ठीक है, ये तो बात होगी किसी भी त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज तो हो गया हमारा। अब हम लोग इसमें और भी चीज़ें आती हैं इस त्रिकोणमिति में, तो बात करते हैं क्या, जो समलंब, जो हम लोग जो इसमें लंब पड़ा हुआ है ना, इसमें समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो ये है। ठीक है, लंब पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश के कोण के जस्ट सामने जो होती है भुजा, वो हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिए कर्ण कहलाती है। ठीक है, और अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है। ठीक है, अब जो कर्ण, लंब और आधार होते हैं, 3 चीज़ होती है हमेशा, कर्ण, लंब, आधार। बचा क्या आधार, तो बची हुई ये जो है, लाइन थोड़ा गैप कम है, अब समझ लीजिए, ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, अब इनके सूत्र कैसे होते हैं वो बताते हैं हम आपको। देखिए ये जो कर्ण होती है, ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कर्ण ऐसे लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, ये सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सूत्र होता है हमारा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है। ध्यान रखिएगा, समकोण में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, जिसका वर्ग बाकी शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आते हैं हम लोग, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, ये क्या चीज़ होती हैं अभी हम समझाते हैं। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपने क्या लिख दिया है, समझिए जरा इसको। यहाँ पर जो एल है वो लंब का कार्य करेगा, ए है वो आधार का कार्य करेगा, जो के है कर्ण का। इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, एल लंब का, ए आधार का, के कर्ण का कार्य करेगा। ठीक है, अब जहाँ पे एल है वहाँ लंब, ए है वहाँ आधार, के है वहाँ पे कर्ण। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों को लिखना है जैसे कि, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ऐसे याद करते हैं इसको।
शॉर्ट ट्रिक हो। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं। उसको जानने से पहले यहाँ पे पहले जो त्रिभुज दिया गया उसमें हम लोग पॉइंट्स डाल देते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, डाल दिए हमने पॉइंट्स। अब लिखते हैं, देखिए साइन थीटा, इसको हम लोग ज्या बोलते हैं। कॉस थीटा हम लोग इसे कोज्या बोलते हैं, सॉरी गलत हो गया, ऐसे, ठीक है। और टैन थीटा, इसको हम लोग स्पर्श ज्या बोलते हैं। इसका कंफर्म पता नहीं, शायद स्पर्श ज्या ही होता है। साइन थीटा, अब हम लोग आप पूछेंगे साइन थीटा कैसे लेना है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है एल बट्टे के, यानी एल बट्टे में एल में से हमारा लम, के में से कर्ड, यानी कि लम बटे ये लगा हुआ है पहले से, लम बटे कर्ड, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा में आ जाएंगे, तो कॉस थीटा में हम लोग दूसरा पार्ट ले लेंगे, कॉस में ए बटे के, ए मीन्स आधार बटे कर्ड। टेन थीटा में आएंगे तो थर्ड पार्ट ले लेंगे हम लोग इसका, एल बटे यानी कि लम बटे आधा, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखते हैं इसमें कौन से क्या चीज़ हैं। देखिए साइन, पहले साइन थीटा में लम बटे कर्ड, तो लम क्या है इसमें, ए बी लंब है, तो ए बी बटे कर्ड क्या है हम लोग का, ए सी हमारा कर्ड है, ए सी हमारा जो कर्ड दिखाई दे रहा है ना, ए और सी, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग ए सी, ठीक है। अब कॉस थीटा में आएंगे तो आधार बटे कर्ड है, तो आधार क्या हमारा इसमें बी सी है, तो बी सी आधार, कर्ड क्या हमारा ए सी हमारा ये है, ठीक है, तो हम लोग ए सी लिखेंगे, ठीक है। अब लम में आ गए, लम क्या हमारा ए बी है, ए बी, और आधार क्या हम लोग का बी सी। ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के तुम लोग फॉर्मूला तैयार हो गए। अब इसके जस्ट उल्टे होते हैं हमारे, यानी कि इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कोसेक थीटा को हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि इसमें लंब बटे कर्ड है, इसका उल्टा क्या होगा, कर्ड बटे लंब, ठीक है। कर्ड बटे लंब होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हमारा सेक थीटा होता है। अब इसका आधार बटे कर्ड लेकर तो इसका उल्टा क्या होगा हम लोग का, कर्ड बटे आधार, और ए सी अपॉन इसका ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, इसका बी सी अपॉन ए सी होगा, इसका उल्टा ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अभी टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटे लम, इसका बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा सामान्य सूत्र होगा, ठीक है। अब अपने ध्यान रखिए कॉट और टेन के कुछ स्पेशल होते हैं। कॉट और टेन के बारे में देखिए, कॉट टेन कैसे होते हैं, जो टेन होता है इसको हम लोग ये से लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा को हम लोग बोलते हैं, इसमें कॉट थीटा हम लोग इसमें कॉट थीटा देखेंगे तो आप लोग पहचान ये होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको मैंने बताया ना, कॉस किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा बटे 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस ऊपर जाएगा, पहली चौथी दूसरी तीसरी, ठीक है, पहली चौथी दूसरी तीसरी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 का फोर्थ 1 कॉस थीटा का, यानी कि कॉस थीटा, यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं, इसको काट के यहाँ पे 1 का कॉस में, तो कॉस थीटा अपॉन इसका 1 का साइन थीटा में, तो यानी कि साइन थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा कॉट थीटा का सूत्र। ये तो हमारा हो गया आज का त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा। नमस्कार।